आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। यहां का श्रमिक जिसने अपने खून और पसीने को बहा करके उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दिया था, जिसके पूर्वजों ने योगदान दिया था, वो भूखमरी का शिकार हो गया। बेटी और व्यापारी दोनों की सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी। पर्व और त्योहार दशहत के माहौल में मनाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनकी अपील पर उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रदेश के अंदर नई सरकार के गठन के लिए मतदान किया और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए। उस समय उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था नहीं, 7वीं अर्थव्यवस्था थी। देश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1/2 से भी कम रह गई थी। उत्तर प्रदेश के सामने इतनी सारी चुनौतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की गणना देश के अंदर एक सामर्थ्यशाली और संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाने लग गया। आप अनुमान करिए, एक अच्छा खासा स्वस्थ मनुष्य हो और वह किन्हीं परिस्थितियों में बीमार हो जाए और लोग उसको बीमार के रूप में ही उसकी पहचान बना दे, तो क्या स्थितियां होंगी? यानी उसके अस्तित्व के सामने संकट आ जाएगा। और यही अस्तित्व का संकट पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के सामने खड़ा किया था। 2017 में जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की, तो 2017 की इस यात्रा में जिस उत्तर प्रदेश में ये मान्यता हो गई थी भारत सरकार में, क्योंकि मुझे 5 बार देश की संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को मानता था कि उत्तर प्रदेश के जिन भी मुद्दों को लेकर के हम देश की संसद में आवाज उठाते थे, एक बात हमारे सामने आती थी वहां पर कि लोग मानते थे कि देखिए, कोई भी स्कीम बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आकर के वो फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो उस समय यहाँ की सत्ता का संचालन करने वाले लोग थे, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। वे हर एक मामले में उन स्कीम को फेल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे। परिणाम क्या था? कोई स्कीम बनती थी, उत्तर प्रदेश में आकर के, क्योंकि मान के चलिए कि हर 17वां यानी देश की 17 से 20% आबादी जिस राज्य में निवास करती है, जिस राज्य पे निर्भर रहती हो, अगर वहां पर स्कीम फेल हो गई तो शेष देश के अंदर कहां सफल होने वाली है, कहां सफल होने वाली थी? और यही उत्तर प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश में उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लगातार उन स्थितियों का सामना उत्तर प्रदेश वासियों को करना पड़ा और परिणाम क्या होता था? मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। देशवासियों ने देखा कि स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कितने स्वयं उसको लीड कर रहे हैं। यह केवल एक स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि नारी गरिमा का प्रतीक है। तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने का भी एक माध्यम है, बन सकता है। लेकिन जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई और हम लोगों ने इसका प्रदेश के अंदर समीक्षा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ढाई वर्ष में कुल 40 लाख शौचालय बन पाए थे मात्र, और बनाने थे 2.25 करोड़, यानी
2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने थे। 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने थे। स्कीम को 2 अक्टूबर 18 में क्लोज होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पीछे था। अब हमारे सामने चैलेंज था कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम 2 करोड़ 70 लाख से अधिक शौचालय कैसे बना पाएंगे। लेकिन हमने चैलेंज स्वीकार किया। हमने कहा हम करेंगे। चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी थे। उन्होंने कहा कि कैसे आप कर पाएंगे। हमने कहा हम लोग करेंगे। हमने प्रदेश भर के राज्य मिस्त्रियों को और जो हेड लेबर होता था उन सबको बुलाया, उनका सम्मेलन अलग अलग जनपदों में आयोजित किए, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम कराए और हमने कहा एक साथ मिशन मोड पे इस कार्य को आगे बढ़ाओ। और हमने अगले 1 वर्ष के अंदर प्रदेश का जो लक्ष्य था 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने का, इस लक्ष्य को हमने पूरा कर दिया। केवल लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ। आज आप देखते होंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सिटी के अंदर जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में आज के उत्तर प्रदेश में अंतर दिखाई देगा। अब कूड़े के ढेर लगते थे, गंदगी उस सिटी की पहचान होती थी, गांव में पैदल नहीं चल सकते थे। आज ऐसा नहीं है। आज आप गांव में भी जा सकते हैं, शहर में भी जा सकते हैं। कूड़े के ढेर या तो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, जहां थोड़े बहुत बचे भी होंगे उनको समाप्त करने के सामने तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए हैं। आज हर सिटी अपने आप में एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ा है। हर गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा डाली है। रिजल्ट क्या था? नारी गरिमा की भी रक्षा हुई, हर गरीब के घर में शौचालय आ गया और इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। हजारों बच्चों की मौत होती थी इंसेफ्लाइटिस से, हजारों बच्चों की मौत कंट्रोल हुआ, पूरी तरह समाप्त हो गया। बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। गरीबों को आवास मिले। प्रधानमंत्री आवास स्कीम लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में उन गरीबों के लिए आवास देने थे। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा गया। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़, उस समय 20 करोड़ के आसपास की आबादी, 20 करोड़ की आबादी के इस राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के लिए एक आवास बना चुकी है। 56 लाख गरीबों के लिए। ये जो गरीब है वह दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा, अन्य जातियों के भी होंगे। हम उसको जातीय खेमों में नहीं बांटते। हमारे लिए वो हमारा नागरिक है, उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। इस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास की मुहिम को जब आगे बढ़ा करके मंत्र मान करके हमने लागू किया, परिणाम हमारे सामने आया। आवास उन सभी गरीबों की बन गए और उन लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ व्यवस्था की, यहां कुछ परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही हर एक सेक्टर में कार्य करने प्रारंभ हुए। आज परिणाम हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है और उसके परिणाम को इसी रूप में, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के मुद्दे को लेकर के रहा हो,
प्रदेश के युवाओं के मुद्दे को लेकर रहा हो, प्रदेश के श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के रहा हो, प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, या फिर प्रदेश में निवेश के मुद्दे को लेकर के, हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? पहले जो हमारे लिए जो सबसे फ्रूटफुल हो सकता है, जिसको आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, हमें उसको देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की तरफ से हम लोगों ने वही किया। ऐसा नहीं कि हमने उसके चक्कर में अन्य चीजें छोड़ दी हूं, ऐसा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। हमने किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने हर गरीब को राशन कार्ड मिले, ये भी व्यवस्था लागू की। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम को समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक तबके तक पहुंचाने का काम भी किया। कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम भी किया। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़े हुए मुद्दों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बड़ा निवेश अगर हम लाएंगे तो ये बड़ा निवेश हमारे इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा। हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन बड़ा निवेश तभी सफलीभूत होता है, तभी फलीभूत होता है जब उसके पास कुछ एंकर यूनिट हो, एमएसएमई का एक बेस हो। एमएसएमई का बेस सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में था, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण वो बंद सा हो गया था। हम लोगों ने 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की पहली स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको एक नई पहचान दी। हर जिले के एक यूनिक प्रोडक्ट। आज आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट छाया हुआ है। यह स्वदेशी और स्वाभिमान का प्रतीक भी बना। 2017 के पहले चीन का जो प्रोडक्ट दीपावली में, होली में, अन्य पर्व और त्योहारों में हमारी मार्केट में छा जाता था, आज आप देखते होंगे पर्व और त्योहार में चीन का प्रोडक्ट नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। हमारा हस्तशिल्पी, हमारी कारीगर ही इसका मुनाफा कमाता है। देश का पैसा देश में ही लगता है और नए रोजगार का सृजन भी होता है। रोजगार का सृजन किस रूप में? जब 2020 में ही कोरोना महामारी आई, कामगार और श्रमिक देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से छोड़ करके अपने घरों की ओर प्रस्थान किए। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य था जिसने कहा कि हम अपने लोगों को वापस अपने यहां तक पहुंचाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे। और हमने बसेस लगाई। 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आया। हमने एमएसएमई यूनिट के लिए द्वार खोले। हमने कहा भी आप जाइए, यहां पे काम लीजिए। परिणाम क्या है? आज हर एक तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप काम भी यहां पे मिला है और व्यापक रोजगार के सृजन का भी माध्यम ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है। हाँ, उसके लिए टेक्नोलॉजी देना, उसको मार्केट के साथ पहुंचाना, उसको डिजाइन के साथ जोड़ना, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में सरकार ने थोड़ा बहुत योगदान दिया। लगातार सरकार उसको मदद कर रही है, लेकिन एक पहचान उसके साथ उसको देने का प्रयास हुआ। और पहले दिन से सरकार ने तय किया कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। आज परिणाम सबके सामने है। जीरो टॉलरेंस अगर है तो वह जमीनी धरातल पर भी दिखना चाहिए। या आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित होते हुए देखा होगा। आज आप देखते होंगे यहां माफिया की तूती नहीं बोलती, उसका पैरेलल साम्राज्य नहीं चलता है, समानांतर सरकारें नहीं चल रही हैं।
हर व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में उसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। जो हमारी संभावनाएं थी स्पिरिचुअल टूरिज्म में, आज आप उसको देख सकते हैं। 2017 के पहले ये स्थिति नहीं थी यूपी के अंदर। पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भय का एक माहौल, एक सशंकित हर व्यक्ति होता था, पता नहीं क्या हो जाए, किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए। मित्रों, आज ऐसा नहीं है। पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, प्रदेश दंगा मुक्त हुआ, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बना, तो देखते ही देखते देश और दुनिया का श्रद्धालु, यात्री और पर्यटक यह उत्तर प्रदेश के अंदर उमड़ पड़ा। आपने देखा होगा जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले वर्ष भर में लाखों की संख्या में ही मात्र पर्यटक आते थे, आज वो संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। गत वर्ष 24-25 में उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटकों की जो संख्या थी वह 23-24 में वह संख्या थी लगभग 66 करोड़, और अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक पर्यटक आया था, श्रद्धालु आया था अकेले महाकुंभ में। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि इस बार अगर आप इसका आंकलन करेंगे तो यह संख्या पहुंचेगी 100 करोड़ से ऊपर। 100 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु अकेले महाकुंभ के साथ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे पास टूरिज्म के डेस्टिनेशन है, इनके साथ जुड़ने के लिए वे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन भी करता है, इकोनॉमी को एक नई गति भी देता है, आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। आस्था और आर्थिकी का यह अद्भुत जो समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर देखा है, महाकुंभ उसका एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी ये संभावनाएं ऐसा नहीं कि 17 के पहले नहीं थी, लेकिन इन संभावनाओं में सोचने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर जो उस समय की राजनीतिक लीडरशिप थी, प्रदेश की सरकारें थी, वे इस दिशा में सोच नहीं रखती थी, उनका ये एजेंडा नहीं था। परिणाम क्या था कि प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, प्रदेश में दंगों का लंबा दौर चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन एक नए दंगे की शुरुआत होती थी और उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज उत्तर प्रदेश देश की एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा है। हर एक सेक्टर में जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक निवेश करने के लिए नहीं आता था, 2017 के पहले तो एक सपना था कि हम कोई इन्वेस्टर समिट यूपी के अंदर करें, ये एक सपना था। याद करिए 1947 में जो देश आजाद हुआ हो, उसकी सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां 70 वर्षों में एक भी इन्वेस्टर समिट न किया हो, किसी भी सेक्टर का। हमारे पास सबसे अधिक संभावना एग्रीकल्चर के फील्ड में थी, उसी सेक्टर में क्यों? और औद्योगिक निवेश की संभावनाएं यहां पे थी, उसमें किए होते नहीं थी। टूरिज्म में किए होते नहीं किया, अन्य सेक्टर में किसी एजुकेशन में किए होते, यूपी तो एजुकेशन का भी हब था, नहीं किया। क्योंकि
उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की माफियाओं के सामने घुटने टेके हुए थे। उनके सामने की जबान नहीं खुलती थी। माफिया के इशारे पे सरकारें चलती थी। वह पेशेवर अपराधी माफिया रहा हो, खनन माफिया रहा हो, भू माफिया रहा हो, वन माफिया रहा हो या पशु माफिया रहा हो, ये सभी अपने इशारे पे सरकारों को नचाते थे। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। परिणाम देश के अंदर टूरिज्म के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। तो निवेश के लिए भी सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। याद करिए, जब मुझे याद है 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश के अंदर पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की बात आई, तो मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलवाया। ये महिला